क्या कहना है, हमारी उम्र पूरी लग जाए वो जिए। और गाजीपुर के विकास के बारे में जो कहा जा रहा है, आप लोग पूछते हैं जितनी रोड सड़क सब अफजाल अंसारी का ही देन है बना हुआ। अंसारी के परिवार से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और हम लोगों के राजनीतिक गुरु हैं वो, और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए हम चाहेंगे कि हमारे लोगों की माने आय और हम अपनी भी आय कर रहे हैं लेकर आजम खान साहब को और गाजीपुर के गौरव सांसद अफजाल अंसारी साहब को उनके 72वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। भारत मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और गाजीपुर में जिसको कहा जाता है गरीबों का मसीहा, और वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद भी थे, वर्तमान सांसद भी थे, 5 बार विधायक थे, 3 बार सांसद। अब संघर्ष के कड़ियों में संघर्ष करते हुए अफजाल अंसारी साहब, जिसका नाम है गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जिसको आप देख रहे हैं फोटो में। यहाँ हम हैं गाजीपुर मर्दा ब्लॉक में, मर्दा ही पड़ रहा है, मर्दा ब्लॉक में सिंगेरा ग्राम सभा पड़ता है, और सेवठा में बब्बन पांडे जी के यहाँ है। और यहाँ के लोग बहुत धूमधाम से 10 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ और अब लगभग बज रहा है 1। इतने 3 या 4 घंटे के अंदर में कुछ लोग यहाँ जन्मदिन इतना शौक से मनाए, गीत भी गाए, भाषण भी दिए, और अफजाल अंसारी के बीते हुए पल का लोगों में एक अपना यादगार भी पहुंचाए। मित्रों, आप देख सकते हैं भली भांति से केक भी काटा गया है, माला फूल भी है, समाजवादी पार्टी के झंडा लगाया भी गया है, और हमारे साथ यहाँ सम्मानित लोग हैं इस क्षेत्र और गाजीपुर मर्दा ब्लॉक के सम्मानित लोग हैं। मैं सबसे पहले जिनका मकान है बब्बन पांडे जी, आर्मी से रिटायरमेंट है, और इनके में इतना ऊर्जा है मित्रों कि इतना उम्र होते हुए, आर्मी से रिटायर होते हुए, इतना ऊर्जा ऊपर वाला ने इनको इतना ऊर्जा दिया कि आज अब यहाँ सारे लोगों को गोलियां करके एक रूम में बैठा करके अफजाल अंसारी साहब का जन्मदिन मनाया गया। 72वां जन्मदिन है। मैं इनसे इनका परिचय लेना चाहूँगा और जानूंगा कि कैसे किस घड़ी में आप अफजाल अंसारी साहब का साथ दिए हैं और आपके साथ में कैसे चलते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है? बब्बन पांडे जी। आप अपने आज घर पर, अपने मकान पर जी सांसद अफजाल अंसारी का आप जन्मदिन मना रहे हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं तो सबसे पहले उनके गाजीपुर के समस्त जनपद को गर्वित महसूस कर रहा हूं उनके जन्मदिन पर कि उस माता पिता ने इस सबसे पिछड़े जिले में माननीय संघर्षों के जहां कोख में पैदा किया, वो माननीय अफजाल अंसारी की माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर उनको पहले आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और आदरणीय सांसद जी के जन्मदिन पर उनके लिए उन लोगों से भी कहता हूँ कि आपने जो प्रेरणा दिया, उस बच्चे को पालन पोषण किया, वो बच्चा बड़ा होकर के आज गाजीपुर के गरीब, मजदूर, असहाय, पीड़ितों, न्यायप्रिय लोगों को, सब जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति काम किया है उसका नाम है माननीय अफजाल अंसारी। ये सूफी साईं भी है, संत भी है, फकीर भी है। इससे मैं गर्व अपने को महसूस कर रहा हूँ। आज 25 सालों से मेरा अनवरत संबंध उनसे बना हुआ है। पहले तो मैं नहीं जानता था कि ये इतने विचारवान है। आज हिंदू धर्म के भी अनुयायी हैं, वो मुसलमान धर्म के भी अनुयायी हैं, फारसी धर्म के भी अनुयायी हैं, सिख धर्म के भी अनुयायी हैं। वो भारतवासी हैं, मानव समाज के लिए अनुयायी हैं। उनके लिए तो समाजवाद ही नारा है, और लोहिया के भी शुभचिंतक हैं और अम्बेडकर वादी हैं। मैं उस ऐसे पुरुष को इस जन्मदिन पर मैं अपने तरफ से, जहूराबाद के तरफ से इतना हार्दिक आशीर्वाद देना चाहता हूं अपने तरफ से, और लोगों के तरफ से शुभकामना देना चाहता हूं, दुआ देना चाहता हूं कि हम लोगों की भी उम्र कुछ कट करके उनको लग जाए, जो कि हमारे गाजीपुर के विकास, मजलूमों के सुख दुख में उनका हर समय काम आवे, यही मेरा मनोकामना है। तो मित्रों, बब्बन पांडे जी थे, और बब्बन पांडे जी बताए कि अफजाल अंसारी का जन्मदिन हम लोग किस एवज में और कैसे मनाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कहा जाए पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामायण यादव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अफजाल अंसारी साहब को एक बार फिर अखिलेश यादव ने टिकट दे करके और फाइट भी हो गए, 1,25,000 कुछ वोटों से गाजीपुर से जीत करके गए हुए हैं दिल्ली, और उनको शपथ लेने में मित्रों मैं बता दूं कि बहुत कठिनाई आई। उसके बाद भी संघर्ष को झेलते हुए उन्होंने शपथ लिया। और रामायण जी से मैं जानना चाहूँगा
कि आप अफजाल अंसारी साहब के जन्मदिन पर कुछ दो टूक कहिए। परिचय अपना एक बताइए। मैं राम नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मर्दस से। जी, अफजाल अंसारी साहब का आज जन्मदिन है और साथ साथ में आजम खां। मैं मित्रों बता दूं कि उत्तर प्रदेश के दो धुरंधर नेता, जिसको कहा जाता है राजनीति में धुरंधर, अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर और आजम खां रामपुर, दोनों लोग एक धुरंधर बताए जाते हैं और हैं भी, राजनीति अखाड़ा के हैं। और दोनों लोगों का आज ही संजोग से दोनों लोगों का जन्मदिन है। और रामायण जी है, रामायण जी बताएंगे इन दोनों लोगों के जन्मदिन पर कुछ कहिए। मैं इस देश की राजनीति के बहुत ही पुरोधा माननीय आजम खान साहब को और गाजीपुर के गौरव सांसद अफजाल अंसारी साहब को उनके 72वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से तिबारा सांसद हुए हैं। क्या गाजीपुर में इस आज जन्मदिन के एवज में वो कुछ ऑफर देंगे गाजीपुर की जनता को? मैं चाहूँगा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब क्षेत्र में या जनपद में जन समस्या को देखते हुए पूरे जिले में ट्रांसफार्मरों की जो जल रहे हैं उसको क्षमता वृद्धि कराएं। मैं चाहूँगा कि हेड से टेल तक नहरों में पानी पहुँचे। मैं चाहूँगा कि जो गरीब हैं, जो रोगों से, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनको इलाज के लिए अपने निधि से या पीएम सम्मान निधि से जिस तरह से भी हो, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए हर समय प्रयास करें, इस जिले का विकास करें। मेरे यही कामना है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार करें, सुधार कराने का प्रयास करें, जिससे कि यह जिला विद्युत व्यवस्था में इस समय व्यवस्था चरमरा गई है। तो मित्रों, अफजाल अंसारी के जन्मदिन 72वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए और हमारे साथ इसी गांव के सिंगेरा गांव के प्रधान जी हैं, जो सदियों से प्रधान हैं। कम से कम हमको लगता है कि 20 वर्ष तो हो ही गया। इसमें भूतपूर्व प्रधान है। मैं इनसे, इनका एक अच्छा उस परिवार से संबंध भी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अफजाल अंसारी के जन्मदिन पर आप अफजाल अंसारी के कुछ आग्रह करिए कि गरीब पीड़ित लोगों को कुछ ऑफर दें और कुछ विकास के घड़ी को आगे बढ़ाएं। स्वागत है आपका, क्या नाम है? शिवमुनि यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान। मैं शिवमुनि यादव सिंगेरा जी, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बोल रहा हूँ। माननीय अफजाल अंसारी के परिवार से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और हम लोगों के राजनीतिक गुरु हैं वो, और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए हम चाहेंगे कि हमारे लोगों की माने आय और हम अपनी भी आय कर रहे हैं, लेकर इससे भी बढ़कर गरीबों को मसीहा बनकर काम करें और हम लोग उनके साथ जरने मरने के लिए तैयार हैं। जिस दुर्दिन में उन्होंने झेला है लोकसभा का चुनाव, जिस दुर्दिन में उन्होंने लोकसभा में बहाल हुए हैं, उस दुर्दिन को हम लोग देख रहे हैं। इसके बावजूद भी एक संघर्षमय नेता हैं जो गरीबों के मसीहा हैं। इसमें भी गरीब जाते थे तो उनकी बात सुनकर उनकी मदद करते थे। ये नहीं है कि दुर्दिन में मैं हूँ, हम कुछ नहीं किसी सुनूंगा, ये कभी ज़िंदगी में नहीं कहें। और इस दुर्दिन में भी आज भी गरीबों के मसीहा हैं और रहेंगे और उनका पूरा परिवार रहेगा। गाजीपुर में अफजाल अंसारी का जन्मदिन है, इस पर आप कुछ अफजाल अंसारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पब्लिक के लिए कुछ, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज तो आ ही गया है, कुछ और कह रहे थे अफजाल अंसारी चुनाव में कि बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, इसका मैं आवाज़ लोकसभा में उठाऊंगा। आप लोग कुछ इनसे कहिए, आग्रह करिए। मैं माननीय सांसद साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे ज़िले में स्टेडियम नहीं है, वो आ जाए। ओवरब्रिज के लिए दिक्कत है, अब भी दिक्कत है। आरटीओ ऑफिस वाला ओवरब्रिज नहीं है, वो अनिवार्य है। और जो पुल का दिक्कत है वो तो समाप्त हो गया है, पुल बन गया। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि कम से कम ओवरब्रिज और स्टेडियम। भरोसा है कि विकास कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर तो भगवान से ज़्यादा भरोसा हमको है। अपनी आप पूरे आधा उम्र काटी लिए हैं, जो शेष बची है उनके लिए आप दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। मित्रों, हमारे साथ इसी कड़ी में फयाज भाई हैं, जो कि उस फाटक परिवार से इनका अच्छा रसूख और संबंध रहा हुआ है। अब फयाज भाई से भी कुछ जानना चाहूँगा कि आज शुभ मुहूर्त में कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि माननीय सांसद जी को हमारी उम्र और तमाम क्षेत्र की जो गरीब जनता है, असहाय जनता है, जिसकी वो तत्पर हमेशा
मदद करते हैं। हम लोगों की उम्र उनको लग जाए ताकि गरीबों की हक और हकूक की लड़ाई को और धारदार तरीके से लड़े। जी। यही मेरा आज मानना। आज इनका जन्मदिन है, इस पर आप कुछ आग्रह करिए, गाजीपुर के लिए कुछ दें। गाजीपुर के लिए तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है लोकसभा में बोलने का। अभी विगत दिनों में लोकसभा में बोलने का एक बस शिक्षा नीति पर बोलने का अवसर मिला। उस पर खूब गरीबों के लिए दोहरी जो शिक्षा नीति है सरकार की, उसके खिलाफ में बहुत अच्छा वक्तव्य दिए। और गाजीपुर के विकास के लिए इससे पहले भी वो रहे हैं। उन परिस्थितियों के बाद, तमाम कठिनाइयों के बाद जो ग्रामीण अंचलों में जो सड़क का जाल दिखाई दे रहा है, वो माननीय सांसद जी का सब दिया। फैयाज भाई, मैं एक रोकना चाहूंगा और एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जंगीपुर एक रोड है, विधानसभा जंगीपुर में लावा से सुभाखरापुर तक रोड जाती है, जो 11 किलोमीटर है। और इसकी स्थिति इतना जर्जर है। कभी हमारे जंगीपुर विधानसभा का एक यादव मोड़ से, लावा मोड़ से आरीपुर तक का 11 किलोमीटर का रोड है, जिस पर गाजीपुर के MLC चंचल में सांसद साहब भी दोषी हैं कहीं ना कहीं। कम से कम 2015 से ये सड़कें इसी तरह पड़ी हुई है। क्या सांसद साहब इस अपने जन्मदिन पर उस सड़क को दुरुस्त करा सकते हैं? एकदम करा सकते हैं साथियों। आपको विगत लोकसभा इस चुनाव से पहले जो सांसद थे वही थे। आपने देखा होगा कि कई सड़क मार्ग जो नहर के पास का है, पटरी, इस शिलान्यास किए कि हम बनवाएंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि उनकी सांसदी खतरे में पड़ गई। तो वहाँ बोर्ड तो लगा है, कुछ काम भी हुआ और फिर विकास कार्य रुक गया, क्योंकि ठेकेदार काम लगाए थे, टेंडर पास हुआ था, सारा पैसा अभी अलाट नहीं हुआ था, तो इस तरह से अधूरे पड़े हुए हैं। उनका पहला प्राथमिकता है कि उन सड़कों को दुरुस्त कराएंगे। और ये जो जंगीपुर सुभाखरपुर मानपुर वाला जो आरीपुर वाला मार्ग बता रहे हैं, तो इसमें तो उन्हीं के दल के जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय वीरेंद्र यादव जी धान रोपैया भी कराए हैं। अब बताइए, विधायक एक विधानसभा का विधायक है और धान रोप रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या मतलब है इसका? तब वो जन आंदोलन होगा, दूसरा क्या रास्ता है? अगर सरकार इस पर नहीं ध्यान देती है तो जन आंदोलन होगा। हमारा नेता कहीं ना कहीं उस पर प्रयास करेंगे, किसी तरह से उस सड़क को दुरुस्त कराएंगे। मुझे पूर्ण यकीन है, पूर्ण भरोसा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सर्वेज अख्तर है। अफजल अंसारी का आज जन्मदिन है और आप इसमें भी भाग लिए हैं, क्या कहेंगे आज की डेट में? सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे पूरे जितने लोग इकट्ठा उन सारे लोगों की तरफ से देता हूँ। और उनसे एक ही मांग करना है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं, गाजीपुर में विश्वविद्यालय नहीं है। और उसका मैं चुनाव में वादा भी किए थे कि हम लोकसभा में जाकर के आवाज उठाएंगे। और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी का अधिष्ठापन कराएं, ताकि हमारे यहाँ के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। क्या नाम है आपका? भान प्रताप, खजुरगांव, ग्राम खजुरगांव है। आज मैं भैया के जन्मदिन का सुना कि बबनवा मना रहे हैं, यहाँ से होकर तब महमदाबाद जाना है। अच्छा, महमदाबाद भी जाना है। उस परिवार के लिए क्या कहना है? हमारी उम्र पूरी लग जाए, वो जिए। और गाजीपुर के विकास के बारे में जो कहा जा रहा है, आप लोग पूछते हैं, जितनी रोड सड़क सब अफजल अंसारी का ही देन है बना हुआ। अब मान लीजिए कि भाजपा सरकार है, उनकी चल नहीं रही है, उनका सदस्यता समाप्त करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचा गया, फिर भी वो तो करिश्मा कुदरत कैसे भगवान ने उनको फिर जो है कि जमीन पर स्थापित कर दिए। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि गाजीपुर में हम लोग के बिना कहे हुए हर काम करने के लिए एक एक गांव सभा, एक एक जिला, एक एक नगर के उनको याद है, एक एक रोड उनको भाई उनके जबान पे याद रहती है कि कौन से रोड है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मेरी बात सुनता है, नहीं सुनता है, उनके संज्ञान में सारी चीज है। मैं उनके जन्मदिन पर अपना पूरी एकदम जो है कि अपना शरीर का जो है निछावर करने उनके प्रति समर्पित है। अब मैं चाहूंगा कि भैया हमारे जी, एक तो छोटे भैया चले गए, भैया को भी आत्मा हम लोग का जो है कि उनको जाके ऊपर मिले, उनको आशीर्वाद मिले कि वो उनका शरीर जो है कि अमर रहे।
तो मित्रों, गाजीपुर जिले में आज हर ब्लॉक पर हर जगह धूमधाम से अफजाल अंसारी सांसद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग सिंघेरा में पहुंचे हैं, मर्दा ब्लॉक में पड़ता है। और फिर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।